Hello dear students इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिजन की। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? तो बच्चों आपने जनरली देखा होगा दो ऑटोमोबाइल हैं, आपस में क्या करते हैं बेटे, स्ट्राइक कर जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या कर जाते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कोलिजन हो गया। ठीक है, तो बेटे जो कोलिजन की जो रेंज है वो आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक जाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है जैसे आपने अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने स्टडी किया था, तो उसमें अल्फा पार्टिकल क्या करते थे, न्यूक्लियस के पास से जाते थे और अपना रास्ता क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। इसी प्रकार बच्चों आपने गैलेक्सीज और जो आपके मेट्रॉइड्स वगैरह हैं ये भी जब अर्थ के पास आते हैं तो ये भी आपस में क्या करते हैं बेटे, कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, और अदर पार्टिकल से जो कि वहाँ पे प्रेजेंस है उनकी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन है वो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, जिसके कारण पाथ में क्या आ जाए बेटा, चेंज आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन। तो यहाँ पे जो हमारा केस है उसको जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये आपका टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करना चाहेंगे कि कोलिजन कितने टाइप का होता है बेटे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो कोलिजन के टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो सबसे पहले नंबर पे बेटे हमारे पास आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है बेटे, ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है तो 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। जैसे मैं यहाँ पे एक गेंद ग्राउंड पे फेंकता हूँ, तो ग्राउंड पे गेंद जब लगेगी तो वापिस उसी हाइट पे वापिस आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो कोलिजन हुआ है फ्लोर के साथ गेंद का, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या हो जाता है बेटे, कंजर्व्ड हो जाता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, और टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व्ड रहती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताई कि गेंद को हम फर्श के ऊपर फेंकेंगे तो गेंद फर्श पे पड़ने के बाद अगेन सेम हाइट पे आ जाएगी, तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरे नंबर पे बेटे आपके पास क्या जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इज नॉट कंजर्व्ड। आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती और मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहता है। और तीसरे नंबर पे आपकी टोटल एनर्जी भी क्या रहती है बेटे, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। तो इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ बेटे। जनरली यदि हम गेंद को यहाँ से इस हाइट से मैं ग्राउंड पे फेंकूँ तो अब जो गेंद है अगेन इस पूरी हाइट पे नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी सी कम हाइट पे आएगी और फिर वापस चली जाएगी, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉस। जैसे ही वो जो गेंद है उसने फर्श को स्ट्राइक किया है, तो फर्श को स्ट्राइक करने के बाद उसकी कुछ एनर्जी जो है वो हीट और साउंड एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो गई है। तो इस प्रकार के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक और केस है, थर्ड केस, जिसमें हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में जैसे ये आपके पास एक वुडन प्लैंक है बेटे, तो यहाँ पे बुलेट मान लो अंदर चली गई, तो अब क्या होगा कि ये जो बॉडी है आपकी और साथ में बुलेट, ये कंबाइंड वेलोसिटी के साथ चलेगी आपकी। कैसे चलेगी बेटे आपके पास, ये कंबाइंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
तो बच्चों अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं बेटा, ओके, एक का मास m1 और एक का मास कितना है बेटा आपके पास m2। अब जो m1 है वो u1 स्पीड से चल रहा है और m2 कितनी स्पीड से चल रहा है बेटे, u2 स्पीड से। तो यहाँ पे ये जो दोनों बॉडीज हैं ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं आपकी। तो स्ट्रेट लाइन में जब ये आपकी बॉडीज चल रही हैं तो यदि हम ये मान लें कि u1 ग्रेटर देन u2, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ मास m1 है वो ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ मास m2, तो बेटे ये यहाँ पे कोलिजन आपका होगा ही होगा क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, m1 m2 ये क्या कर जाएंगे बेटे आपके पास कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद यहाँ पे नई वेलोसिटी m1 की v1 आ जाएगी और m2 की कितनी आ जाएगी आपके पास v2 आ जाएगी, ठीक है। तो m1 ने वेलोसिटी v1 एक्वायर कर ली और m2 ने वेलोसिटी v2 एक्वायर कर ली। क्योंकि कोलिजन का जो नेचर है वो इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटे, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बेटा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आपके पास कितनी आएगी, देख लो आप इसकी, हाफ m1 u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेयर इक्वल टू हाफ m1 b1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ड्राइव करेंगे आगे, तो हमारे पास आएगा हाफ से हाफ अपना कट जाएगा, दोनों तरफ है ये। तो यहाँ पे आपके पास m1 और u1 स्क्वेयर और यहाँ से आप m1 b1 स्क्वेयर को इधर ले आओगे तो u1 स्क्वेयर माइनस b1 स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास m2 और ये b2 का स्क्वेयर माइनस u2 का स्क्वेयर। तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा, ठीक है। u1 स्क्वेयर माइनस b1 स्क्वेयर इक्वल टू m2 b2 स्क्वेयर माइनस u1 स्क्वेयर। तो बेटे इक्वेशन क्या आ गई, ये a। अब अगेन यहाँ पे आपको ये गिवन है कि मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, तो बेटे ये मोमेंटम भी कंजर्व्ड है आपके पास, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम, u1 यहाँ से ले आएंगे बेटे इसको v1 इक्वल टू यहाँ पे m2 कॉमन, यहाँ पे कितना ये b2 और यहाँ से ये आएगा तो माइनस u2, ये इक्वेशन आ गई b। तो आप चेक कर सकते हो बेटे, अब b को a से डिवाइड कर देंगे हम, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आप चेक कर सकते हो, हमारे पास आएगा बेटे m1 u1 प्लस b1 u1 माइनस v1, ये इसको लिख सकता हूँ मैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या है बेटे, m2 इंटू b2 प्लस u2 और यहाँ पे आपके पास आएगा b2 माइनस u2। तो डिवाइड किससे करना आपने, इससे, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे m1 u1 माइनस b1 और इस तरफ हमारे पास क्या आएगा m2 b2 माइनस u2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटे, m2 से m2 गया, ये कैंसिल आउट हो गया, m1 से m1 गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे u1 प्लस b1 इक्वल टू b2 प्लस u2। तो बेटे अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू b2 माइनस b1। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखो यार ध्यान से, ये u1 है ये u2 है, तो u1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे आपके पास u1 माइनस u2 किसके बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2
विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस u1 माइनस u2 को हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बेटे यहाँ पे आप एक बात दिमाग में बिठा सकते हो कि शुरू में जो मोशन है, यहाँ पे ये पार्टिकल है m1 जिसका u1 स्पीड है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो ज़्यादा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे बेटा हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को डिराइव करने वाले हैं। यदि हम u1 माइनस u2 को नीचे ले आएँ तो v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 क्या आएगा बेटे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम बोलते हैं e, और इस e का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कई बार हम इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी इसको हम आराम से बोल सकते हैं। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है बेटे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें बताता है जैसे हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो E की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी। E की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो E इज इक्वल टू 1। और इन इलास्टिक कोलिजन में इसकी जो वैल्यू है बेटे वो लाई करती है आपकी 0 लेस देन E लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है, और वैल्यू क्या होती है इसकी, पॉजिटिव होती है। तो बेटे हम इसकी वैल्यू को डिटरमिन भी कर सकते हैं। तो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, देख लो आप, डिटर्मिनेशन ऑफ E। तो E को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया और एक गेंद हमने यहाँ पे ली जिसका मास m है, राइट, और इसको हमने कहाँ पे रखा, मेन पोजीशन पे, ठीक है बेटा। और दूसरे नंबर पे दूसरी गेंद हमने h हाइट पे रख ली जिसका मास m है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर मास m को हमने रिलीज किया। तो जब हमने इसको रिलीज किया तो रिलीज करने के बाद इससे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये मास जो है वो मान लो आपका यहाँ तक गया h2 हाइट तक। तो ये इससे, क्योंकि ये मास ज़्यादा है, ये मास इससे स्ट्राइक करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, दिस विल रिबाउंड, तो लेट इट रिबाउंड टू हाइट h1। तो यदि ये h1 हाइट तक ये रिबाउंड करता है, तो बेटे जब इस पर्टिकुलर मास m ने इस पर्टिकुलर मास m को स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड मान लो u1 है, तो ये कितनी आई आपके पास 2gh, और u2 मतलब स्पीड ऑफ b, मास m। तो मास m कैसे है, रेस्ट पे है, तो u2 कितना आपके पास 0 है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन जो आपका v1 है, ठीक है, ये मास इससे स्ट्राइक करा और इस हाइट तक गया, तो v1 कितना आपके पास 2gh1, ओके, और ये आपका ऊपर हाइट तक गया, तो v2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2gh2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता है v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। तो v2 कितना आपके पास 2g, ओके, h2 माइनस 2gh1 डिवाइड बाय 2gh। तो बच्चों 2g कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे h2 माइनस h1 बाय में √h। तो इसको हम बोल देंगे e। तो ये मेथड है जिस मेथड से हम e को डिटरमिन करते हैं। तो बच्चों जो e है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हमें जानकारी देता है कि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे डिटरमिन करना है फाइनल वेलोसिटी v1 कितनी आती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है।
तो बच्चों मुझे पता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा बेटे, यहाँ से मैं b2 को निकाल लूँगा। ठीक है, तो b2 कितनी आएगी इस इक्वेशन से, b2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस b1। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो मेरे पास आएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 कितना आपके पास u1 माइनस u2 प्लस b1। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर मैक्सिमम करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो जस्ट फोकस ऑन दिस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू हमारे पास बेटे m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। ये बेटे हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो हम चेक करेंगे थोड़ा सा, इसको इस तरफ ले जाओ m1u1 माइनस m2u1, ओके, और यहाँ पे m2u2 और बेटे इसको ले जाएंगे तो m2u2 और यहाँ पे m1v1 है तो इट कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2 इंटू v1। तो आसान है ये, आप इसको रीअरेंज करके देख सकते हो बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये m1u1 है, यहाँ से मैं u1 को ले आया, m2u2 एज इट इज, और u2 वाली टर्म एक और भी है जो माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस में। यहाँ पे m1v1 है, यहाँ पे m2v2 v1 है, तो m1 प्लस m2 और v1 आपका कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों m1 माइनस m2 ये नीचे से आ गया आपका m1 प्लस m2, कितना आ गया ये आपके पास u1, और ये आ गया 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू v1। तो ये आपकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, ये v1 क्या आपके पास है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हो b2 भी, b2 डिटरमिन करना बहुत आसान है। यहाँ पे एक लिख रखा है, इसको दो कर दो, m2 माइनस m1, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक लिख दो, और यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे क्या कर दोगे आप u2, ये प्लस 2m1 प्लस m2 इंटू कितना आ गया आपके पास ये u1। तो इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी v2। तो हमने यहाँ पे v1 और v2 वेलोसिटी को हमने बेटे डिटरमिन कर लिया। अब हम ये मान लेते हैं, एक स्पेशल केस आपको स्टडी करके बताते हैं, स्पेशल केस आपको स्टडी करके बताते हैं। यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यदि दो इक्वल मास आपस में बेटे स्ट्राइक करते हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो v1 कितना आएगा, ये 0 जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू 2m बाय में 2m इंटू u2। तो बेटे v1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास u2। तो v1 इज इक्वल टू u2 का मतलब क्या है कि जो पहली बॉडी है वो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगी, ठीक है। और सिमिलरली आपका v2 यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों इट कम्स आउट टू बी v2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, ये 0 जाएगा, 2m u1 बाय में 2m, तो v2 इज इक्वल टू u1। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज्ड। तो बच्चों ये इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है जो मैंने आपको स्टडी करवाया। अब इसके फर्दर भी केस बनते हैं, राइट। तो फर्दर केस कैसे बनते हैं वो भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक तो फाइनल वेलोसिटी v1 की बेटे और एक फाइनल वेलोसिटी v2 की। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं, एक और केस स्टडी कर लेते हैं, कंसीडर m1 ग्रेटर देन m2, राइट। तो यदि m1 ग्रेटर देन m2 है तो हमारे पास v1 कितना आएगा बेटे, v1 इज इक्वल टू यहाँ पे m1 आ जाएगा और नीचे आपके पास m1 इंटू u1 प्लस 2m1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास m1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास u2, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हो कितना
v1 आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप चेक कर रहे हो कि ये जो v1 वेलोसिटी है ये आपकी u1 और u2 की टर्म में बेटे आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और केस कंसीडर करोगे आप, जिस केस में आप स्टडी करोगे कि u2 इक्वल टू 0। u2 कैसे है बेटे, रेस्ट पे है। यदि u2 रेस्ट पे है तो आपके पास क्या होगा, यदि पहली बॉडी तो चल रही है, दूसरी बॉडी कैसे है, उसकी स्पीड कैसी है बेटे, रेस्ट पे है। तो v1 कितना आएगा आपके पास, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट पार्टिकल की, और सेकंड की आपके पास है कि v2 इज इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा 2m1 प्लस m2 इंटू u1। तो बेटे ऐसे आपके पास सीरीज ऑफ केस जो है वो आ जाएंगे, उनको आप स्टडी कर लेना, ठीक है बच्चों। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।